अस्सलामुअलैकुम। मैट्रिक मैथ्स एक्सरसाइज 2.7 सिंप्लीफाई करना है हमें। 8 की पावर 1/3, 36 की पावर 1/2। जनाब 8 की पावर 1/3, 8 बराबर होता है 2 की पावर 3 के 1/3 एज इट इज़। 36 बराबर होता है 6 की पावर 2 के 1/2 एज इट इज़। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 1 2 लिखेंगे, 6 की पावर 1 6 लिखेंगे, 2 6 12। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड पार्ट में 64 की पावर -1/6। जनाब 64 बराबर होता है 2 की पावर 6 के पावर 1/6। 6 से 6 कैंसिल, बचा 2 की पावर -1। 2 की पावर -1 है, इसको डिनोमिनेटर में ले आएँ तो पॉजिटिव 1 हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। थर्ड क्वेश्चन 256/x² 1/2। 256 बराबर होता है 2 की पावर 8 के 1/2 एज इट इज़। x² 1/2 इसके ऊपर भी आई है, इसको से 2 कैंसिल और 2 4 ज़ा 8, यानी कि 2 की पावर 4/x और 2 की पावर 4 बराबर होता है 16/x हो जाएगा ये। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर। 4 पार्ट हमें पास है 81 x की पावर -8 z की पावर 4। 81 बराबर होता है 3 की पावर 4 के 1/4 इसकी पावर आ गई। x की पावर -8 1/4 इसके ऊपर भी आ गया। z4 1/4 इसके ऊपर भी आ गया। 4 से 4 कैंसिल, 4 2 8 हो जाएगा, यानी x की पावर -2 हो गई। 4 से 2 कैंसिल, तो जनाब यहाँ 3 बचा, x की पावर -2 बची और z की पावर 1 बची। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 27 2n/3 मल्टीप्लाई बाय 8 -n/3 डिवाइडेड बाई 18 -n/2। तो जनाब ये आपके पास हो जाएगा 27 बराबर होता है 3 की पावर 3 के 2/3। 8 बराबर होता है 2 की पावर 3 के -n/3 डिवाइडेड बाय 18। 18 किसके बराबर होगा? 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -n/2। जनाब 3 से 3 कैंसिल, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी? 2n। यहाँ से क्या आएगा? 3 की पावर 2n। 3 से 3 कैंसिल, तो जनाब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 2 की पावर -n डिवाइडेड बाय, अब ये -n/2 3 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है। जनाब 3 और 3 का जो स्क्वायर है -n/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा? -2n/2 और 2 से 2 कैंसिल होगा, तो बचेगा सिर्फ 3 की पावर n। ठीक है, और यहाँ पे 2 की पावर आपके पास आ जाएगी -n/2। तो जनाब अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ से हमने ये अब एक चीज़ देखनी है। क्या चीज़ देखनी है? बेसिस सेम है, पावर हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि बेसिस सेम है, पावर हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। तो जनाब अब यहाँ से हम, ठीक है, या तो इस तरह से कर लें, या अगला स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा? अगला स्टेप हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर 2n डिवाइड में 3 की पावर n है, ऊपर आगे मल्टीप्लाई होगी, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव n हो जाएगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये 2 की पावर -n है ना, तो डिवाइड में चले आएगा, तो 2 की पावर n हो जाएगी, और यहाँ पे 2 की पावर n/2 एज इट इज़ मौजूद है। ठीक है, अब क्या करना है? अब बेसिस सेम है, ये दोनों पावर आपस में हो जाएंगी ऐड, तो 3 की पावर 2n प्लस n, इस तरह से यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर हो जाएंगी ऐड, तो ये आपके पास हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2n प्लस n/2। और फर्दर ये आपके पास क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2n प्लस n 3n डिवाइडेड बाय 2 की पावर, अब यहाँ से हमारे पास एलसीएम आ रहा है 2। ठीक है, 2 की पावर n/2, यहाँ से हमारे पास एलसीएम आ रहा है 2, ऊपर क्या बचेगा? 2n प्लस n। ठीक हो गया, यानी यहाँ पे 1 है, 1 2 ज़ा 2, 2n से मल्टीप्लाई हुआ 2n आया। 2 के डेबिट में 2 कब आता है? 2 1 ज़ा 2, 1 को n से मल्टीप्लाई करें, n आ गया। तो यहाँ से आपके पास 3 की पावर 3n और डिवाइड करेंगे अगर हम, तो क्या आएगा? अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है? -n/2। ठीक है, -n/2 है, तो 2 की पावर यहाँ पे क्या आएगी? -n/2 आएगी। यहाँ पे भी n/2 होनी चाहिए,
तो ये क्या होगा n माइनस एन अपॉन टू, तो 2n माइनस एन अपॉन टू, ठीक है। यहाँ से एलसीएम 2 आया, ऊपर क्या बचा 2n माइनस एन, 2n में से n माइनस करें तो 2 की पावर हो जाएगी, 2n में से एक n चला गया, सिर्फ एक n बचा, n अपॉन टू। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ए पी अपॉन ए क्यू की पावर है माइनस क्यू माइनस पी, ए क्यू अपॉन ए आर की पावर है माइनस आर माइनस क्यू, ए आर अपॉन ए पी की पावर है माइनस पी माइनस आर। तो हम इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे? फिर हम इसको सॉल्व करने का तरीका है ए की पावर पी मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में क्या है ए क्यू है, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में होगा ए की पावर हो जाएगी माइनस क्यू, ठीक हो गया। और इसकी पावर क्या है माइनस क्यू माइनस पी, समझ आ रही है? डिवाइड में है तो क्यू पॉजिटिव है, ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा तो क्यू नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने ये करना है, ए की पावर क्यू मल्टीप्लाई बाय ए की पावर माइनस आर माइनस क्यू, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे भी क्या होगा ए आर मल्टीप्लाई बाय ए की पावर पी माइनस आर। जनाब हमारे पास अब ये जो पावर है, ठीक है, अब देखें बेसिस सेम है ना, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा ए पी माइनस क्यू माइनस पी। अब बेसिस सेम है तो ये क्या होगा पावर ऐड हो जाएंगी, p प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, p माइनस क्यू हो जाएगा ये। इसी तरह से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी ए क्यू माइनस आर की पावर माइनस आर माइनस क्यू। इसी तरह से क्या हो जाएगा ए आर माइनस पी है ये, माइनस पी माइनस आर। तो जनाब अब देखें हमारे पास क्या हो बन रहा है। अब अगर देखा जाए तो आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आ रही है, ए की पावर p माइनस क्यू तो है ही, ठीक है, ए की पावर p माइनस क्यू तो है ही। अब यहाँ पे q माइनस पी है, अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ में से माइनस कॉमन ले लें तो p जो है पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और q भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, सही। p भी पॉजिटिव हो गया और q भी पॉजिटिव हो गया, तो पहले p लिख लें q लिख लें, बात एक ही है, यहाँ पे q p, यहाँ पे q पहले p बाद में है, यहाँ पे पहले p लिख लिया और यहाँ पे हमने q पहले लिख लिया, ठीक है, बात एक ही है। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, a की पावर q माइनस आर एज इट इज़ आ गया, यहाँ से भी हमने माइनस जो है क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो q प्लस आर हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस प्लस q माइनस q प्लस माइनस आर, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आएगी। यहाँ पे भी हमने क्या किया ए आर माइनस पी, तो एज इट इज़ आ गया, यहाँ से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो आर प्लस पी हमारे पास आ गया। तो जनाब अब हमने क्या करना है, ए की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस, अब ये हमने ये वाला माइनस ना पहले लिख लिया, ठीक है, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो प्लस माइनस हमने पहले लिख लिया और हमारे पास वैल्यू क्या है पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय ए, यहाँ पे भी माइनस पहले आ गया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यू माइनस आर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई हो रहा है क्यू प्लस आर से, यानी कि क्यू माइनस आर और क्यू प्लस आर, पावर आपस में क्या मल्टीप्लाई हो रही है प्लस माइनस, ठीक है। इसी तरह से ए की पावर आर माइनस पी माइनस पहले आर प्लस पी। तो जनाब अब देखें हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। अब ये फार्मूला किस चीज़ का बन रहा है आपने ये देखना है। फार्मूला हमारे पास बन रहा है p माइनस क्यू पी प्लस क्यू। यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला हमारे पास बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर ये होता है। अब यहाँ पे p माइनस क्यू पी प्लस क्यू है हमारे पास, ये नेगेटिव साइन एज इट इज है, फार्मूला क्या बन गया हमारे पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का माइनस यहाँ पे हमारा क्या फार्मूला बन गया
क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का, और यहाँ पे माइनस एडिशन, यहाँ पे हमारे फार्मूला क्या बना, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का। अब ये माइनस जो है इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर। अब माइनस प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी स्क्वायर। अब ये देखें आपके पास आ गई बेसिस सेम, पावर हो जाएंगी ऐड। तो अब ये सारी पावर एक साथ करके लिख लें, बेसिस सेम है, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कैंसिल, माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल, बचा ए की पावर 0। अब जिस चीज़ की पावर भी 0 हो वो बराबर होता है 1 के, ठीक हो गया, और ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 4 रूट ए एक्स अपॉन ए वाई मल्टीप्लाई बाय 4 रूट ए वाई अपॉन ए आर मल्टीप्लाई बाय 4 रूट ए आर अपॉन ए एक्स। तो यहाँ सबसे पहले तो हमारा स्टेप जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, अब बेसिस सेम है ना, तो क्या हो जाएंगी, पावर सब्ट्रैक्ट जाएंगी क्योंकि डिवाइड में है, तो ए की पावर x माइनस वाई, ठीक है, और रूट पे क्या है 4 है, यानी कि इसकी पावर 1/4। इसी तरह यहाँ पे भी a की पावर y माइनस आर और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/4। इस तरह से यहाँ पे भी a की पावर r माइनस एक्स, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/4, ठीक है, रूट के ऊपर 4 है तो 1/4। बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो गई। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है सिंपल, अभी जो 1/4 है x के ऊपर भी है और ये 1/4 जो है y के ऊपर भी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा a की पावर x/4 माइनस y/4। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, a की पावर y/4 माइनस r/4, ठीक है। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, a की पावर r/4 माइनस x/4। अब ये बेसिस सेम है, पावर को हम ऐड करके एक साथ लिख लेंगे, यानी a की पावर क्या हो गई x/4 माइनस y/4 प्लस y/4 माइनस r/4 प्लस r/4 माइनस x/4, माइनस x/4 पॉजिटिव x/4 माइनस y/4 प्लस y/4 माइनस r/4 प्लस r/4। यहाँ से भी a की पावर क्या है आपके पास 0, और जिस चीज़ की पावर भी 0 हो वो बराबर होता है 1 के। ये इस क्वेश्चन का हो गया आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में भी कह रहा है सिंप्लीफाई करें, तो जनाब सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देखना है। तो जनाब यहाँ से आपके पास क्या आएगा, बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी कि x की पावर l माइनस m और इसकी पावर भी l प्लस m। यहाँ पे भी बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट m माइनस m क्योंकि डिवाइड हो रहा है, m माइनस m और इसकी पावर क्या है m प्लस m। यहाँ पे भी बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी n माइनस l और इसकी पावर क्या है m प्लस l। अब यहाँ से देखें हमारे पास क्या बन रहा है, x की पावर l माइनस m मल्टीप्लाई होगा l प्लस m से, यानी कि l माइनस m मल्टीप्लाई हो गया l प्लस m से, x मल्टीप्लाई m माइनस m मल्टीप्लाई हो गया m प्लस n से, और इस x की पावर क्या है n माइनस l मल्टीप्लाई होगा n प्लस l से। अब देखें फार्मूला बन गया, वही कौन सा फार्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि बराबर होता है a माइनस बी ए प्लस बी के, ठीक है। यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी वाला, तो ये हो जाएगा x की पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, x की पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, x की पावर m स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। माइनस प्लस वाली वैल्यू कैंसिल, माइनस प्लस वाली कैंसिल, माइनस प्लस वाली वैल्यू कैंसिल, तो यहाँ से x की पावर 0 आई, और जिस चीज़ की पावर भी 0 हो वो बराबर होता है 1 के, और ये इस क्वेश्चन का आपके पास आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, p की पावर a, p की पावर b और इसकी होल पावर है a प्लस बी माइनस सी।
p की पावर b, p की पावर c और इसकी होल पावर है b प्लस सी माइनस ए, p की पावर c अपॉन p की पावर a और इसकी होल पावर है a प्लस सी माइनस बी। तो जनाब ये आपके पास क्या रहेगा, बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, p की पावर a माइनस बी और इसकी होल पावर क्या हो गई a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से p की पावर क्या हो जाएगी b माइनस सी और इसकी होल पावर है b प्लस सी माइनस ए। यहाँ से p आपके पास आएगा c माइनस ए और इसकी होल पावर है a प्लस सी माइनस बी। अब क्या होगा आपके पास ये a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी से। ठीक है, यानी कि p की पावर a माइनस बी, a प्लस बी माइनस सी, p की पावर b माइनस सी, b प्लस सी माइनस ए। ठीक है, इसी तरह से p की पावर c माइनस ए, a प्लस सी माइनस बी। ठीक है, ये पावर आपस में हो गए मल्टीप्लाई। अब ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, p की पावर पहले a इन तीनों से मल्टीप्लाई करें, फिर b इन तीनों से मल्टीप्लाई करें। a से मल्टीप्लाई हुआ a स्क्वायर, a b से मल्टीप्लाई हुआ प्लस ए बी, a c से मल्टीप्लाई हुआ माइनस का है तो माइनस ए सी, माइनस बी a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी, b से मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b c से मल्टीप्लाई होगा तो b इंटू सी। एक p आपके पास आ गया। अगले p के लिए क्या होगा, ये b पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये c इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। जनाब ये आपके पास क्या हो जाएगा, p b से मल्टीप्लाई हुआ बी स्क्वायर, b c से मल्टीप्लाई हुआ प्लस बी सी, b माइनस ए से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ए बी, फिर ये c b से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस बी सी और ये माइनस सी प्लस सी माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए सी। ठीक है, दो p आ गए और अगला p क्या है हमारे पास, c माइनस ए मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस सी माइनस बी से। तो पहले c इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर a इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो c a से मल्टीप्लाई हुआ पॉजिटिव ए सी, c से मल्टीप्लाई हुआ प्लस सी स्क्वायर, c माइनस बी से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस बी सी, फिर माइनस ए से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए सी से मल्टीप्लाई हुआ माइनस ए सी, माइनस ए माइनस बी मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए बी। ठीक हो गया। अब देखें इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस ए बी प्लस ए बी आपस में कैंसिल और यहाँ पे माइनस बी सी प्लस बी सी आपस में कैंसिल, माइनस ए सी प्लस ए सी आपस में हो गए कैंसिल। ठीक है, अब जो भी बचा है सबकी बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो p की पावर a स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, ये सारी पावर्स भी आ जाएंगी जो बची हुई हैं, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी। अब जो यहाँ पे पावर बची हुई वो भी आ जाएंगी, प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस ए सी, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी सी, माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बचा क्या, p की पावर 0 और जिस चीज़ की पावर भी 0 हो वो बराबर होता है 1 के, और ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 125 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन 64 की पावर 2, इसकी होल पावर है हमारे पास 1/3। अभी जो 125 है ना, ये क्या किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 5 की पावर 3 के, और ये वाला स्क्वायर एज इट इज़। 8 बराबर होता है 2 की पावर 3 के डिवाइडेड बाई 64। 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और स्क्वायर ये वाली पावर एज इट इज़। ठीक है, 4 की पावर 3 64 के बराबर होता है और इसकी होल पावर है 1/3। तो जनाब ये आपके पास क्या हो गया, 3 2 ज़ा 6, 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 एज इट इज़, 4 की पावर है 3, 3 2 ज़ा 6, 4 की पावर 6 और इसकी होल पावर है 1/3। तो जनाब ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये 1/3 इन तीनों से हो गए मल्टीप्लाई। 3 1 3, 3 2 6, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6। ये ना 5 की पावर 2 बची, यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 बची डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 बची। ये 5 की पावर 2 बराबर होता है 25 के, ये वाला 2 एज इट इज़। 4 की पावर 2 बराबर होता है 16 के। 2 1 2, 2 8 16। तो यहाँ से आपके पास आंसर आया 25/8। ये इस क्वेश्चन का आपके पास हो गया आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 11 है 4m मल्टीप्लाई बाय 15, 4m माइनस 2m प्लस 1 और 9 की पावर है n माइनस 2m डिवाइड बाई 10 की पावर 2m मल्टीप्लाई बाय 25m की पावर माइनस n। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, 4 की पावर m है ना, अच्छा इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 करके, ठीक है, और इसकी होल पावर इसकी पावर क्या है m, ठीक है। अब यहाँ से 15 हमारे पास आ रहे हैं ना, 15 को हमने किस तरह से लिखना है, 15 को हमने तोड़ के लिख देना है किसमें, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 में, और इसकी पावर क्या है 4m माइनस 2m प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास 9 है, 9 को हमने लिख दिया 3 की पावर 2, ठीक है, 9 को हम किस तरह से लिखते हैं 3 की पावर 2, और इसकी पावर है n माइनस 2m डिवाइड में आपके पास है 10, 10 को हमने लिखा 5 इंटू 2 करके, इसकी पावर क्या है 2m, और 25 है, 25 को हमने क्या लिख दिया 5 की पावर 2 और इसकी पावर है n माइनस m। फिर अब यहाँ से हमारे पास क्या आया 2 की पावर 2m मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर, यहाँ से हमारे पास क्या आई 4m माइनस 2m प्लस 1, 3 की पावर भी हमारे पास क्या आई 4m माइनस 2m प्लस 1, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 3 की पावर क्या आई 2n माइनस 4 टू द 4m, कैसे आई 2 मल्टीप्लाई हुआ n माइनस 2m से, तो पहले 2n से मल्टीप्लाई हुआ 2n, फिर 2 माइनस 2m से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 4m, डिवाइड में हमारे पास है 5 की पावर 2m मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2m, यहाँ से आपके पास क्या आया 5 की पावर, अब ये 2m माइनस n से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले 2n से मल्टीप्लाई फिर n से, तो 5 की पावर यहाँ से आपके पास आएगी 2m माइनस 2m, ठीक है। अब देखें 2m तो आपस में होगा कैंसिल, अब बचा क्या हमारे पास, अब यहाँ से हमारे पास बचा 5 की पावर, देखें यहाँ से हमारे पास क्या क्या बचा ना, 5 की पावर है हमारे पास 4m माइनस 2m प्लस 1, अब ये 5 है ना, अब ये 5 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये रहेगा मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसकी अगर वैल्यू हम पॉजिटिव लें ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि माइनस साइन होगी, माइनस 2m और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव 2m, ठीक है, ऊपर जाएगी, जो वैल्यू पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह से अगली वैल्यू हमारे पास क्या है, एक 5 और है हमारे पास ना, ये वाला भी, ये भी ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर, ये क्या हो जाएगी माइनस 2m, पॉजिटिव है ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास है 3 क्या है, 3 की पावर है 2n, और इसके अलावा क्या है हमारे पास 3 की पावर हमारे पास है इसके अलावा, अच्छा देखें ये 3 है ना, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, यानी पावर एक साथ करके लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी पावर 4m माइनस 2n प्लस 1 प्लस 2m माइनस 4m, ठीक है। अब ये देखें माइनस 4m प्लस 4m प्लस 2n माइनस 2n तो आपस में होगा कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे हमारे पास बचा 5 की, अच्छा अब ये तीनों बेसिस भी सेम है ना, अब इसको भी एक साथ करके लिखना है, 5 की पावर 4m माइनस 2n प्लस 1 माइनस 2m प्लस 2n माइनस 2m मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या बचा 3 की पावर 1, यानी सिर्फ 3 बचा, ठीक। अब माइनस 2m बराबर होता है माइनस 4m के, माइनस 4m प्लस 4m, तो ये वैल्यू आपस में हो गई कैंसिल, प्लस 2m और माइनस 2n भी आपस में हो गए कैंसिल, बचा क्या 5 की पावर 1, तो बचा 5 इंटू 3 बचा, 5 इंटू 3 किसके बराबर हो जाएगा, 5 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 15 के। ये इस क्वेश्चन का आपके पास आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे 216 की पावर 2/3, 25 की पावर 1/2, 1/25 की पावर माइनस 3/2। अब इसको अंडर रूट में ही रहने में फ़िलहाल। अब 216 बराबर होता है 6 की पावर 3 के, और इसकी पावर क्या है 2/3। 25 बराबर होता है 5/2 के, 5 की पावर 2 के, और इसकी पावर क्या है 1/2। इसी तरह से डिवाइड में हमारे पास क्या है, डिवाइड में हमारे पास है 1/25। जनाब ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 1/25 को, फिर आप लिख लें 5 की पावर 2 करके,
और इसकी पावर क्या हो जाएगी -3/2। 1 की पावर -3/2 1 ही रहेगा, ठीक है। और 5 की पावर 2 -3/2। ये ना 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ से आपके पास क्या बचा, यहाँ से हमारे पास रूट में बचा 6 की पावर 2, 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1/5 की पावर -3। ठीक है जनाब। और ये पूरी वैल्यू आपके पास है अंडर रूट में 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 1/5 की पावर 3। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास हो जाएगा 6 की पावर 2 आपके पास बराबर है 36 के मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय, अच्छा अब 1/5 3 है। अब ये 5 की पावर नेगेटिव है, ऊपर आएगी, इसके अपने नोमीनेटर में आएगी तो इसकी पावर क्या रहेगी पॉजिटिव, यानी कि 5 की पावर 3। ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा रूट में 36 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 5 की पावर 3 है, ऊपर क्या है 5 की पावर नीचे आएगा तो 5 की पावर हो जाएगी -1, बेसिस सेम होंगी तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 -1। और ये हो जाएगा 36/5 की पावर 2। और ये क्या हो जाएगा 36/5 की पावर 2 बराबर होता है 25 के। 36 का रूट होता है 6 के बराबर, 25 का रूट होता है 5 के बराबर, यानी कि 6/5 इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें आपके पास है 2 की पावर 1/3, 12 की पावर 1/2, 27 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/2, 10 की पावर 1/2, 4 की पावर -1/3, 18 की पावर 1/2 और 81 की पावर 1/4। इसमें अब ये आपके पास हो जाएगा 2 की पावर 1/3 इंटू, अब ये 12 है ना, 12 को आपने ब्रेक करके लिख दिया। 12 को आपने किस में ब्रेक कर लिया 4 × 3 में ब्रेक करेंगे, 4 × 3 में ब्रेक करा। और 4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है, और इंटू 3, और इसकी पावर क्या है आपके पास 1/2। 4 × 3 में ब्रेक करा और 4 को भी हमने किस में ब्रेक कर दिया 2 की पावर 2 में, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 27 है, 27 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3 1/3 आ गया। यहाँ से आपके पास है 5 की पावर 1/2। अब यहाँ से आपके पास 10 है, 10 को आपने ब्रेक करा 2 × 5 में 1/2 इसकी पावर। 4 है आपके पास तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे, इसको आपने ब्रेक कर दिया 2 की पावर 2 -1/3 करके लिख दिया इसको। और यहाँ पे आपके पास है 18 को आपने ब्रेक करके लिखना है 9 × 2 में, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 में ब्रेक करा और 9 को भी ब्रेक कर दिया 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इसकी पावर 1/2, ठीक हो गया। 9 × 2 में मल्टीप्लाई बाय 9 2 18 होता है और 9 को भी ब्रेक कर दिया 3 की पावर 2 में। अब है आपके पास 81 को आपने किस में ब्रेक करना है, आपने 81 को ब्रेक कर दिया 3 की पावर 4 में 1/4, ठीक है। 81 को हम किस तरह से लिखते हैं 3 की पावर 4 1/4। तो जनाब 2 की पावर 1/3 एज इट इज़। अब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, यानी 2/2 हो जाएगा और 2 की पावर 1 हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, सिर्फ यहाँ से आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा और 3 की पावर 1/2 बचेगी, ठीक है। और यहाँ से आपके पास सिर्फ 3 बचेगा और यहाँ से 5/2 बचेगा, यानी यहाँ से आपके पास क्या बचा 2 और यहाँ से आपके पास बचा 3 की पावर 1/2। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, मल्टीप्लाई यहाँ से 5 की पावर 1/2 डिवाइड में आपके पास 2 की पावर क्या आएगी, 2 की पावर आएगी 1/2 इंटू 5 की पावर क्या हो जाएगी 1/2। यहाँ से 2 की पावर आपके पास हो जाएगी 2 की पावर हो जाएगी -2/3, ठीक है। -2 जब 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा -2/3। अब 3 की पावर 2 है 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर यहाँ से आपके पास आ गई 1/2। 4 से 4 कैंसिल, बचा सिर्फ आपके पास 3। अब देखें 5/2 कैंसिल, 5/2 कैंसिल, इसके अलावा और क्या कैंसिल हो रहा है, इसके अलावा इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। और क्या वैल्यूज़ बची आपके पास, अब आपके पास ऊपर 3 वैल्यूज़ बची और नीचे आपके पास 4 वैल्यूज़ बची। कौन कौन सी बची, 2 की पावर 1/3 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर
1/2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 3। ठीक हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, यहाँ से हमारे पास 2 बेसिस सेम है ना, ये दोनों बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो 1/3 और +1 होगा तो ये आपके पास हो जाएगा 4/3 इंटू 3 की पावर 1/2 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, अब इन तीनों की बेसिस सेम है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 की पावर, अब इन तीनों की बेसिस सेम है ना तो हमारे पास जो आएगा ना इसका आंसर लास्ट में वो आएगा 1/3। ठीक है, इन तीनों का आपने ऐड करना है, फिर आपने एलसीएम लेना तो आपके पास 1/3 आएगा और ये वाला 3 एज इट इज़। ठीक हो गया। अब क्या करना है आपने, इसका अगला स्टेप आपके पास क्या है, अब इसका अगला स्टेप है 2 की पावर 4/3। अब 2 की पावर 1/3 डिवाइड में ऊपर आएगा तो 2 की पावर -1/3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास 3 पहले से मौजूद है, ऊपर वाला 3/2 नीचे डिवाइड में आएगा तो 3 की पावर -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका भी आपने एलसीएम ले लेना है। जनाब बेसिस सेम है, पावर आपस में क्या हो रही है, इनको पावर एक साथ करके लिख लेंगे, बेसिस सेम है ना तो ये हो जाएगा 4/3 -1/3, ये हो जाएगा 3 1 -1/2। अब यहाँ से आपने क्या लिया, यहाँ से आपने ले लिया एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो आपके पास बचेगा डिवाइड में एलसीएम 3 आया, ऊपर क्या बचेगा 4 - 1 डिवाइडेड बाय 3, एलसीएम 2 आया तो ऊपर बचा 2 - 1। ठीक हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 - 1 यानी कि 1/2। 3 से 3 कैंसिल बन गया तो 2 की पावर 1 बची और 3 की पावर 1/2। अब 3 की पावर 1/2 है तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, √3 करके लिख सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2/√3। क्वेश्चन नंबर 14, 4 की पावर 3 है, उसकी पावर 2 है, डिवाइड में है 4, इसकी पावर 2 है, फिर इसकी पावर भी है 3 यानी कि 3 की पावर 2, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 2 जा 3 की पावर 2 है। ठीक है, पावर के ऊपर पावर है, ठीक है, होल पावर नहीं है, ये पावर के ऊपर पावर है यानी कि 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 बराबर होता है 9 के। इसी तरह से 2 की पावर 3 है, ये होल पावर नहीं, 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है 8 के। समझ, यानी कि इसको हमने किस तरह लिखा 4 और 8 और इसको फर्दर किस तरह से लिखेंगे 4 की पावर 9। अब डिवाइड में है 4 की पावर 8, ऊपर आएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 की पावर -8 हो जाएगा। बेसिस सेम है तो 4 की पावर 9 - 8 यानी कि 4 की पावर 1। ठीक है, 1 लिखते नहीं है, 4 की पावर 1 4 ही रहेगा।